बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी एक वीडियो है कि हम अपनी ये हमारे पास एक सीमेंस की PLC है 224। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसको जैसे ही सिग्नल मतलब कि आउटपुट सिग्नल जब ऑन होते हैं तो ये खुद ब खुद ही ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी देर बाद हीट अप हो के ये वाला IC जो है सप्लाई का, ये TL431 जो लगा हुआ है, ये हीट होना शुरू हो जाता है। जब भी हीट होता है और ये हमारी PLC जो है रीस्टार्ट हो जाती है या ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके प्रॉब्लम को हम करेंगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो इसकी मेन पावर सप्लाई चेक करनी है हमें। तो इसको करते बंद करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दो वायरें इसी सप्लाई की हम सोल्ड कर लेते हैं पावर सप्लाई के साथ, और पावर सप्लाई को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। पावर को करते हैं ऑन। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी AC पावर जो है वो आ चुकी है। तो AC वोल्टेज हमारे 100 वोल्ट आ रहे हैं। तो उसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे जो है DC वोल्टेज आएंगे कैपेसिटर के ऊपर 147। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। ये जो 147 है ये 110 AC सप्लाई के लिए है। तो अगर आप 220 लगा रहे हैं तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो अगर 110 पे लगा रहे हैं तो इधर 110 होने चाहिए। इसके बाद ये दो सप्लाई के मेन कैपेसिटर हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों के ऊपर सप्लाई को चेक करना है, DC सप्लाई को, कि यहाँ पे हमारी DC सप्लाई कितनी। तो यहाँ पे 14 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 25-26 वोल्ट होने चाहिए। तो 25-26 वोल्ट ये वोल्टेज ड्रॉप किस वजह से हो रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह ये जो TL431 IC लगा हुआ है, इसके ऊपर साइड पे दो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं जो बिल्कुल उसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लगी हुई है 5.23 किलो ओम की, और ये 49.9 किलो ओम की, और ये 5.23 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो हम इनकी करते हैं वैल्यू चेक, इसको बंद करके। तो कर लेते हैं मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये मेगा में जा रही है। तो ये 5.23 से ज़्यादा जा रही है, और ये भी इसी तरह ही है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसें ख़राब हैं। इन दोनों रेजिस्टेंसों को हम करते हैं चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम
सॉल्व होता है हमारा या नहीं होता। एक चीज़ का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे 5 या 23 किलो ओम की रेजिस्टेंस नहीं है तो आप 10 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि 10 किलो ओम की, वो दो जो है पैरेलल में लगा सकते हैं। तो मैं भी पैरेलल में ही लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पे जो है 49 यानी कि 49.9 किलो ओम की 49.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे लगाते हैं 49.50 की भी लगा सकते हैं वैसे तो ये आप लोगों के लिए एक ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि बाज़ पीएलसी हैं इन्हीं के अंदर जिनके ऊपर वैल्यू नहीं शो करवाई जाती, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वैल्यू भी बता दी है कि ये इस वैल्यू की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको देते हैं सप्लाई, तो वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये 27 वोल्ट आ चुके हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद है कि फ्रेंड लाइक शेयर लाजमी करें। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।